नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर में जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फटाफट देख लो भाई, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, वैसे बता दूं भाई तो थोड़ा ठीक रहता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इफ़ 7 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इंटीजर n, अगर भैया n को, ये देखो कैसे लैंग्वेज को उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं। n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव द रिमाइंडर, कौन सा इनमें से ऑप्शन जो ये दे रखे इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो फॉलोइंग नंबर गिव द रिमाइंडर, रिमाइंडर दे हमें ऑफ 0 व्हेन डिवाइड बाई 7, जिसको 7 से डिवाइड करें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 दे। ऐसा ही बात बोल रहे हैं ना भाई, ये ऐसी चीज़ चल रही है ना, ये या और कुछ चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइड बाई 7। देखो भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर है, उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर ऑप्शन में से बताना है कि किसको 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें आप जान लो पहले। हमने एक चीज़ हमें पता है कि जैसे 65 है, 65 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 963, 2 रिमाइंडर बचता है, राइट। अब हमें ये पता है कि भैया इसको 0 रिमाइंडर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो भैया हमें ये पता है कि 65 में से 2 माइनस रिमाइंडर माइनस कर दो, जो संख्या आएगी वो 7 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 63 कट जाएगा। अच्छा जी, मतलब जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दे, रिमाइंडर के माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो हमारी उस डिवीजर से, उस 7 से, उस जो भी डिवीजर होगा उससे कट जाएगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ये रिमाइंडर है ना, ये हम डिवीजर के इक्वल कर लें। समझ रहे हो, ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर के इक्वल कर लें, और जो इक्वल करने के लिए जो संख्या हम जोड़ेंगे वो संख्या हम डिविडेंड में प्लस कर देंगे, तो वो संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। छोड़ो ऐसे अंग्रेजी वाली भाषा में नहीं समझ में आया, पजल कर दी। सीधी सी बात है, अगर हम इस संख्या को डिवीजर के इक्वल कर देंगे जोड़ के कुछ ना कुछ, या अगर हम इस संख्या को डिवीजर के इक्वल कर देंगे तो ये संख्या तो हमारी भैया कट जाएगी। भाई जैसे कि 2 + में 5, 7 कर दें हम यहाँ पे, 5 और जोड़ दें तो 7 तो 7 से कट जाएगा। भाई उस नंबर में भी तो रिमाइंडर में, मैंने आपको बताया था जो एक्शन नंबर में परफॉर्म करते हैं वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर में हमने भाई 5 जोड़ा ना, तो 65 में अगर हम 5 और जोड़ दें कितना हो गया, 70। 70 तो 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कहने की बात ये है भैया कि जो एक्शन हम नंबर में परफॉर्म कर रहे थे वही एक्शन हम रिमाइंडर में परफॉर्म कर रहे थे, इस हिसाब से हम चल रहे थे। लेकिन हम एक बेसिक सी चीज समझे ना, भाग करने में भाई जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या होता है, वो फालतू होता है। भाई डिवीजर से काटने के बाद डिविडेंड को जो संख्या बच गई वो मतलब फालतू है, वो पूरी पूरी नहीं कटी वो संख्या फालतू की होने की वजह से। और उस फालतू को हम कैसे हटा सकते हैं कि वो डिवीजर से कट जाए, या तो उस फालतू को उस संख्या में से कम कर दो तो वो डिवीजर से कट जाएगी, या उस फालतू में कुछ इतना जोड़ दो कि भैया उस संख्या को हम नंबर में जोड़ें तो भैया वो 7 का मल्टीपल हो, मतलब उस डिवीजर का क्या है, मल्टीपल हो, और वो उससे कट जाए। समझ रहे हो, यही चीज़ हुई है भाई। 70 क्या है, 7 का मल्टीपल है ना, 7 गुना में 10 कितना होता है, 70 होता है। तो वही चीज़ है। होप आपको मेरी बात पे ध्यान रखना कि चाहे तो उसमें प्लस करके नंबर में से माइनस करके उस रिमाइंडर को उस संख्या से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा, या कुछ उतने उसमें उसको डिवीजर के बराबर लाने के लिए क्या संख्या पुट करें, और उस संख्या को पुट करने के बाद वो संख्या जब कटेगी तो भैया वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगी। तो यही बात, मेरी बात बताने में होप आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, लेकिन यही चीज़ है स्टोरी। अब यहाँ पे ये स्टोरी है, तो आप एक बात देखो, जो एक्शन हम नंबर में परफॉर्म करते थे वही एक्शन रिमाइंडर में। अब ये 2 है, राइट। इस 2 में हम क्या जोड़ें कि ये 7 से कट जाए, क्योंकि रिमाइंडर आया हुआ है ना, ये नंबर है n, ठीक है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 2 आया हुआ है। तो भैया इसमें हम क्या जोड़ें कि ये 7 से कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे मतलब n में भी 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
समझ रहे हो, अभी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने जोड़ा तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 आए तो रिमाइंडर 0 आए तो n प्लस में 5 करना पड़ेगा, और n प्लस में 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। रिमाइंडर में हमने वो संख्या जोड़ी जिससे वो क्या है डिवीजर से कट जाए, तो वही संख्या जोड़ने के लिए क्या है, हमने नंबर में भी तो वही जोड़नी पड़ेगी, तभी तो संख्या कटेगी। तो वो संख्या कटने की क्या बनी फॉर्म, n प्लस में 5। ये इसी क्वेश्चन से बनी है, ऐसा नहीं है कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, नहीं, ये इसी रिजल्ट से, जो हमें गिवन था ना, उसी से ये आंसर आया है। होप आपको समझ में आया होगा। अरे एक बात तो, इस पढ़ाने में ना बड़ा जोर लगता है, मतलब चीज़ को समझाने में ना भाई पूरी ऐसे एनर्जी लग जाती, समझ नहीं आता कि पता नहीं, डर रहता मन में कि समझ में आया नहीं आया किसी को। पर चलो भाई क्या कर सकता हूँ मैं, तो जितना एफर्ट है अपने वही डाल सकता हूँ। व्हेन टू नंबर सेपरेटली डिवाइड बाई 33, कोई एक नंबर x है एक y है, वो 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 21 और 28 छोड़ते हैं रिस्पेक्टली। इफ़ द सम ऑफ a प्लस x प्लस y कर दो, इफ़ सम ऑफ दोज टू नंबर इज डिवाइड बाई 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। अरे यार, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। x प्लस वाई है, ठीक है, तो इनका प्लस कर दो, 8 और 1 9, 2 2 4 49, 49 को 33 से फिर काट दो, तो 33 से कम 33 बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, ये 7 वो बच गए, 9 और 7 16, 9 और 7 16, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भाई आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।